हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका का पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें, जो कि एक कविता है, उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित अभ्यास के सारे प्रश्नोत्तर और अभ्यास करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। और मैंने कक्षा 3 और कक्षा 4 की भी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर वीडियो बनाया है, तो आपको मेरे चैनल पर वो भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरे होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं। ये सुंदर सी कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म 1889 में हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, संदर्भ में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं कि ये जो कविता है वो किस पुस्तक से ली गई है, कविता का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ हो जाएगा आपका यह पद्यांश। पद्यांश इसलिए जो कविता होती है वो पद्य होता है और जो स्टोरी टाइप का लिखा होता है वो गद्य होता है। तो यहाँ पर होगा पद्य। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अब आपका प्रसंग आ जाएगा। प्रसंग में आपको लिखना होता है कि इस कविता में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो प्रसंग हो जाएगा, इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। तो शुरू की 4 लाइनों का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। कवि जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही हैं। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, यह हमेशा रहने वाली है और संपूर्ण संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रहे हैं। अगली 4 लाइनों का अर्थ है, कवि कहता है कि ईश्वर की दया का फैलाव या विस्तार कितना अधिक है, यह फैले हुए विस्तृत समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में ईश्वर दया के सिंधु हैं। ईश्वर की प्रशंसा का राग सागर की लहरों के गान में गाया जाना सन्निहित है। अगली 4 लाइनों का अर्थ है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो वह चंद्रमा की चांदनी को देखे। नदियों की लगातार कलकल करने की ध्वनियों में ईश्वर के हंसने की ध्वनि प्रतिबिंबित होती है, अर्थात दिखाई देती है, समझ में आती है। अंतिम 4 लाइनों का अर्थ है, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया के सागर ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप जैसे चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा को उच्च स्वरों में वर्णित करके मानव में आशा का संचार कर रहे हैं। चलिए अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बोध प्रश्न। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न का क्या है? प्रश्न का है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर
आपको एक तरह से मिलान करना है, ठीक है, कौन सा किसके साथ जाएगा। तो ईश्वर का प्रकाश आपको किस रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो आइए डायरेक्टली हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में, उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान में, ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में, ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। प्रश्न ख है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा परमात्मा अर्थात ईश्वर संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक दयावान है, इसी कारण से उन्हें दयानिधि कहकर संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर ग है, तरंगमालाएं क्या कर रही हैं। जिसका उत्तर है तरंगमालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। उत्तर, जिस तरह सागर का कोई अंत नहीं है, ठीक उसी तरह ईश्वर की दया का भी अंत नहीं है। प्रभु की दया अपरंपार है, इसलिए ईश्वर की दया की तुलना सागर से की गई है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियां दी गई हैं जिनका आपको अर्थ बताना है। नंबर क है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। अर्थ हो जाएगा, इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर की हंसी को कलकल करके बहती हुई नदियों के ध्वनि में सुना जा सकता है। अर्थात नदियों का कलकल करके बहना ईश्वर की हंसी का एक रूप है। नंबर ख, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। अर्थ हो जाएगा, इन पंक्तियों से कवि का आशय है कि समुद्र में उठने वाली विशालकाय तरंगें अर्थात लहरें ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सोच विचार बताइए। इसका का नंबर प्रश्न है, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम। तो आपको यहाँ पर जो प्रकृति ने बनाई हैं चीजें, उन चीजों का नाम लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम हैं हिमनद, पर्वत, सागर, सूर्य, जंगल, मरुस्थल, चंद्रमा, तारे, फूल, झरना। नंबर है मानव द्वारा निर्मित 20 चीजों के नाम। अभी आपने प्रकृति द्वारा लिखे, अब आप मानव द्वारा लिखेंगे 20 चीजें कौन सी बनाई मानव ने। तो पंखा, मकान, हवाई जहाज, घड़ी, रॉकेट, रेलगाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल, उपग्रह, हथियार, फर्नीचर, कपड़े, गहने, ट्यूबलाइट, रेडियो, पॉलीथीन, बर्तन, अंतरिक्ष स्टेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न भाषा के रंग, प्रश्न नंबर 4। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर का है इसका, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे सागर, गागर, मतलब जिनके अंत के जो आखिरी के जो शब्द होते हैं एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इंदु का सिंधु, धुन, सुन, बुन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। माया, खाया, लीला, गीला, मिला, सिला। अगला है नंबर ख, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे इंदु को और क्या कहते हैं, चंद्रमा, मतलब जिनके अर्थ समान हो, समान अर्थ वाले शब्द हमको लिखने हैं। प्रकाश को और क्या कहते हैं, उजाला। सागर का समुद्र, मनोरथ का अभिलाषा, जगत का संसार, तरंग का लहरें। अगला प्रश्न है, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों आपकी पुस्तक में एक कविता दी गई है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने
का मुझको मंगलमय वर दो। तो बच्चों ये जो कविता है ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई है। बच्चों अभी अभी जो हमने कविता पढ़ी है उसी से संबंधित प्रश्न है। अब इस कविता पर 3 प्रश्न बनाइए। तो 3 प्रश्न हो जाएंगे। नंबर 1, कविता में कवि किससे पथ आलोकित करने का आग्रह कर रहा है। नंबर 2, कवि ने स्वयं को नन्हा सा पथिक क्यों कहा है। नंबर 3, कवि क्या क्या वरदान मांग रहा है। अगला प्रश्न है, कविता को मनचाहा शीर्षक दीजिए। तो बच्चों इसका शीर्षक हो जाएगा पथ मेरा आलोकित कर दो। तो इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।